लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण का आगाज 10 राज्यों में 96 सीटों पर सुबह से मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की 13 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर जारी मतदान। बिहार की 5 सीटों के साथ झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग जारी। महाराष्ट्र की 11, बंगाल की 8, उड़ीसा की 4 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान। तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर वोटिंग जारी। सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक का होगी वोटिंग। 12 बजे तक लगभग 24.87% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान लगातार जारी। सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ मतदान 32.78%। उत्तर प्रदेश 27.31% हुआ मतदान। सुबह 11 बजे तक तेलंगाना में हुआ 24.31% मतदान। मध्य प्रदेश में 32.38% लोगों ने डाले वोट। जम्मू कश्मीर में 14.54% मतदान। ओडिशा में 23.28% हुआ मतदान। महाराष्ट्र में 17.51% मतदान। झारखंड में 27.40% रहा मतदान। बिहार में 22.54%। घाटी में भी देख रही है लोकतंत्र के पर्व की रौनक। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए बिना डरे लोग निकल रहे हैं बाहर। श्रीनगर के बड़गाम में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे। बड़गाम में देखी लोकतंत्र की अद्भुत तस्वीर। 110 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। घाटी में लोकसभा चुनाव में महिलाएं ले रही बढ़ चढ़कर हिस्सा। मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं महिलाएं। बड़गांव के पोलिंग बूथ पर नौजवानों के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने भी डाले वोट। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने किया मतदान। घर से निकलने से पहले मास्क को खिलाई दही। समस्तीपुर और उजियारपुर में वोटिंग लगातार जारी। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और रामनाथ ठाकुर ने सबसे पहले मतदान किया। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कतार में लगकर बूथ के अंदर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के गंटूर में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने डाले वोट। परिवार के 7 सदस्यों ने भी मतदान किया। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मतदान किया। लोगों से वोटिंग करने की अपील। हैदराबाद में सुपरस्टार चिरंजीवी ने किया मतदान। लोगों से घरों से बाहर निकलकर वोट देने की अपील। हैदराबाद में चुनाव के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 94 साल के बुजुर्ग ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग की। उमर और फारूक अब्दुल्ला ने किया मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का लगाया आरोप। हरदोई में वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कानपुर में सजाया गया वोटिंग बूथ। सेल्फी पॉइंट पर लोग ले रहे हैं तस्वीरें। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र। बुजुर्ग महिलाएं वोट करने पहुंची। हैदराबाद में फैमिली के साथ जूनियर एनटीआर ने डाला वोट। हैदराबाद में निदेशक एसएस राजा मौली ने किया वोट। उनके बेटे एसएस कार्तिकेय भी मौजूद रहे। झारखंड में लोकसभा चुनाव पर नजर रखने के लिए रांची में बनाया गया वॉर रूम। प्रदेश भर के बूथों पर नजर। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान एक्शन में केंद्रीय सुरक्षा बल असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अरदास किया, मत्था टेका। प्रधानमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारे में बेली रोटी लंगर में बैठे लोगों को खाना परोसा। बिहार के हाजीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। मंच से बोले 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना का। लालटेन वालों ने बिहार में
अंधेर गर्दी मचाई। विपक्षी दल पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया कटाक्ष, कहा उन्हें आपके बच्चों की फिक्र नहीं है, अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं 140 करोड़ देशवासी। बीजेपी की चुनावी नारे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोले, कहा 400 पार नारा नहीं हकीकत। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले विपक्ष के दिमाग में न देश न समाज। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कटाक्ष, कहा विपक्ष के लिए परिवार से आगे कुछ भी नहीं। राहुल गांधी को लेकर किए गए अपने दावे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मैंने कहा था वो वायनाड से भागेंगे। हरियाणा के करनाल पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती, प्रत्याशी के वोट मांगा। करनाल में बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने चला अभियान, घर घर जाकर प्रचार किया। मुंबई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली की, बीजेपी प्रत्याशी उज्ज्वला निकम के पक्ष में मांगे वोट। वर्धमान में मतदान से पहले टीएमसी के विधायक ने मनाया विजय उत्सव, जमकर उड़ाया रंग गुलाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, ढोल और ताश पर जमकर रुड़की में मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दरगाह में मांगी दुआ। प्रधानमंत्री के लिए साबित पाक पर चढ़ाई गई छत। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री ममता बसपा शर्मा ने रैली की, बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में समर्थन। महाराष्ट्र के बीड़ में काल रात्रि के दरबार में पहुंचे बीजेपी नेता पंकज गोपीनाथ मुंडे, बीजेपी की जीत के लिए मांगी दुआ। कुल्लू में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बिजौर में रैली की, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। संबलपुर में जैना माता के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आशीर्वाद। मुंबई में पीयूष गोयल ने चलाया डोर टू डोर अभियान, बीजेपी के पक्ष में मांगे समर्थन। रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा की, अपने भाई राहुल के पक्ष में मांगा समर्थन। दिल्ली में न्याय मंच कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने की रैली, बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में मांगे वोट। सीबीएसई ने जारी कर दिए 12वीं की बोर्ड के परीक्षाओं के नतीजे, 87.98% छात्र हुए उत्तीर्ण। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में छात्राओं ने मारी एक बार फिर से बाजी, 91.52% छात्राएं पास हुई। इस साल करीब 18 लाख स्टूडेंट्स ने दी बोर्ड की परीक्षा, करीब 85.12% बच्चे हुए पास। नोएडा के बाद जयपुर के कई स्कूलों को मिली धमकी भरी ईमेल्स, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। लखनऊ के गोमती नगर के एक स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप, बच्चों को बाहर निकाला गया। झालावाड़ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं भामाशाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कई लोगों ने सम्मानित किया। जैसलमेर में भगवान परशुराम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। शोभा यात्रा में देखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में भव्य स्वागत किया। धौलपुर में किन्नर समाज ने निकाली शोभा यात्रा, यजमानों की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी। जमशेदपुर में
गुड्डा और गुड्डी की हुई अनोखी शादी, जमकर नाचे लोग। हासन में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया। असम के धबरी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ के जाली नोट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। जालंधर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 ट्रक और 2 कारों से भारी मात्रा में हेरोइन जब्त, 13 लोग गिरफ्तार। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीजेपी नेता को धमकी देने के आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ लगातार जारी है। मदर्स डे पर एक्टर सनी देओल ने अपनी मां के साथ वीडियो शेयर किया। अनिल कपूर के बेटे ने इमरान को किया था रिप्लेस। डिप्रेशन के चलते इमरान ने छोड़ी थी फिल्म थार। राजकुमार राव का चला जादू। श्रीकांत ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बचाई कमाई। भैया फ्रंट फुट पे छक्का मारना है। बच्चे फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर हुआ रिलीज। राजकुमार राव और जानवी कपूर नजर आ रहे हैं। मारती नहीं हो, तोड़ती हूँ माई। हीरा मंडी 2 की तैयारी में है संजय लीला बंसाली। सक्सेस पार्टी में पार्ट 2 को लेकर दिया हिट।